गांव कलिगढ़ जो घने जंगलों के बीच बसा था, वहाँ एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग छाया भवन कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहस्यमयी ताकत है। जिसने भी उस घर में रात बिताई उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी और वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव उस गाँव में पहुँचा। वह इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था और छाया भवन की तस्वीरें लेना चाहता था। गाँव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। रात के समय आरव घर में अकेला गया। घर में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खरोंचे मारी हों। रात के 12 बजते ही अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम क्यों आए हो? आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फुसफुसाहट तेज होने लगी। अब उसे आवाजें साफ सुनाई देने लगी, तुम लौट नहीं पाओगे। आरव ने डरते डरते कैमरा उठाया और तस्वीर खींचने लगा। जैसे ही उसने फ्लैश चालू किया, उसने देखा कि एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह परछाई एक आदमी की थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वह सिर्फ आरव को घूर रही थी। आरव ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आवाजें गूंजने लगीं, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से छुड़ाओ। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी एक किताब उसके पैरों के पास गिरी। उस किताब में लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वह हमारे श्राप का हिस्सा बन जाएगा। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि छाया भवन के बाहर आरव का कैमरा और उसकी डायरी पड़ी थी, लेकिन आरव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि जो भी उस घर में गया वो उसी परछाई का हिस्सा बन गया। और अब छाया भवन से और भी ज्यादा आवाजें आती हैं, जैसे कई आत्माएं एक साथ मदद की गुहार लगा रही हैं। क्या आप उस घर में जाने की हिम्मत करेंगे? अगले वीडियो में जानिए, क्या आरव की आत्मा आज भी भटक रही है?